दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते थे। स्कूटी पर राधा प्रेम से चिपक कर बैठती थी। कई बार दोनों को लोग साथ घूमते हुए भी देख चुके थे। बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। राधा के घर भी बात पहुंच गई थी। पंडित जी बहुत नाराज हुए क्योंकि प्रेम छोटी जाति का था। यह बात पंडित जी की इज्जत पर थी। उन्होंने राधा को खूब मारा और उसे घर में बंद कर दिया। दूसरी तरफ पंडित जी ने कुछ दंगों को प्रेम के घर भेजा। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की और प्रेम के पिता को भी बुरी तरीके से मारा। झूठी पर्ची और प्रेम की मौत। एक दिन प्रेम के पास राधा की एक दोस्त आई और एक पर्ची थमा दी। पर्ची में लिखा था, प्रेम, हमारे प्यार को घरवाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। हम दोनों भाग चले और शादी कर ले। तुम आज रात 12 बजे काली माँ के मंदिर के पास आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा यह पर्ची राधा ने भेजा है। वह तय समय पर पहुँच गया और चारों तरफ राधा को ढूंढने लगा। राधा, राधा, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आए और उसे पकड़ लिए। वे वही गुंडे थे जिन्होंने पहले उसके घर को तोड़ा था। उन्होंने बताया कि यह सब एक चालाकी थी। पंडित जी ने ही उसे मारने के लिए यह जाल रचा है और वह पर्ची पूरी तरह झूठी थी। उन्होंने प्रेम को बहुत मारा, उसके हाथ पांव तोड़ दिए, फिर उसके पेट में छुरा घोंप दिया। मारते वक्त भी प्रेम बस राधा का नाम ले रहा था। राधा को जब प्रेम की मौत की खबर मिली, सुबह सुबह प्रेम की माँ राधा के घर के बाहर जोर जोर से रो रही थी। मार दिया, मेरे इकलौते बेटे को मार दिया। यह ब्राह्मणों ने मेरे बेटे को मारा है। राधा को पहले यकीन नहीं हुआ। फिर वह छत से नीचे झुकी तो देखा कि प्रेम की माँ प्रेम के लाश के पास बैठी बेहाल होकर रो रही थी। प्रेम का वह शव उसके घर के सामने पड़ा था। चारों ओर बस भीड़ जमा हो गई थी। राधा यह सब देखकर डर गई और वह भागने लगी, लेकिन पंडित जी दरवाज़ा बंद कर दिए, उसे एक कमरे में बंद कर दिए। अब राधा उस कमरे में अकेली थी। वह जोर जोर से रो रही थी। उसके दिल पर भारी बोझ था। उसे लगता था उसकी वजह से प्रेम की मौत हुई है। उसने फैसला किया कि अब उसके बिना जीना कोई मतलब नहीं। उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। पंडित जी के घर में भी तबाही मच गई थी। प्रेम और राधा का जनाजा एक साथ उठाया गया। राधा और प्रेम की मौत के बाद लोग पंडित जी के खिलाफ हो गए। उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और नारे लगने लगे, प्रेम और राधा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस आए और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले ने तय किया कि प्रेम और राधा का जनाजा साथ ही उठेगा। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दोनों का अंतिम संस्कार साथ हुआ और आज उनकी प्रेम कहानी अमर हो चुकी है। जिन्हें समाज ने जुदा किया, उनकी रूहें साथ जलाकर अमर हो गई। प्रेम और राधा अब कभी अलग नहीं होंगे। संदेशा मॉरल, धर्म और जाति के नाम पर हम इंसान अक्सर इंसानियत भूल जाते हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन उन्हीं इंसानों ने बनाने वाले को बांट दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को समझना और उसका सम्मान करना ही सच्चा मानव धर्म का काम है।